दिया और क्या कहा कि आज से कोई भी पूजा भगवान की नहीं करेगा, आज से सबका भगवान मैं हूँ। पाठशाला में पढ़ाई बंद करवा दी, गौशाला में गाय कटने लगी। महाराज अब संत महात्मा ये गवन करते मिल जाते, उनकी हाथ पैरों में बेड़ियां डाल के कंस जेल में डाल देता। एक दिन कंस ने सभा लगाई, मथुरा वासियों को इकट्ठा किया। कंस ने मथुरा वासियों से कहा, बोले भैया जब बताओ हमारे राज्य में कोई दुखी तो नहीं है, हम अच्छा राज्य कर रहे हैं, हमारे पिताजी अच्छा राज्य करते थे। तो परीक्षित जी महाराज दुख तो नहीं है का बात के, बुआ से परेशान तो नहीं? बोला कछु दुख नहीं, कोई टेंशन वेंशन हो तो बता दियो ना, दुखन को निवारण हो जाइए। बताए ना पाए तो फिर कल करो की बात कछु नहीं। अच्छा कल दुख तो नहीं? अम्मा नमस्ते, तुम्हें दुख तो नहीं? कल बात की नहीं दुख तो नहीं, कल बात की खूब सुखी हो, राम करे सुखी रहो। अब देखो कंस ने सभा लगाई, और जब कंस ने सभा लगाई तो अब कंस ने पूछा मथुरा वासियों से कि बताओ मेरे राज्य में कोई दुखी तो नहीं है? एक व्यक्ति रहे बड़ो दुखियार हो रहे, मैंने हाथ उठाओ, मैंने कहा महाराज और तो हम कहोगे नहीं जानत, पहले ने मेरी सुन लियो। कंस ने कहा तो सुना दे भैया। बोले महाराज जब आपके पिताजी राज्य कर रहे थे तब सबकी सुनाई होती थी और सबकी बातों का निष्कर्ष अच्छा होता था, तुम्हारे पिता अच्छा न्याय करते थे, सबकी सुनते थे, प्रजा का भला चाहते थे। लेकिन जब से तुमने राज्य करना प्रारंभ किया ना, तब से ना मुझे दुखी तो हम चाहते हैं कि आप मेरे दुख दूर कर दो। कंस बोले तुम दुखी हो? बोले बहुत ज्यादा महाराज, मेरे ही दुख दूर करो। बोले ज्यादा दुखी हो? बोले बहुत ज्यादा दुखी है। अब बने जजानी कि कहूँ महाराज हमें धन दौलत से तौल दी, कहूँ धन दौलत दे दी तासो दुख दूर करी। कंस ने कहा दुखी हो? बोले भैया बहुत ज्यादा महाराज, मेरे दुख दूर करो। तो महाराज कंस ने कहा चिंता न करो, हम नहीं चाहते कि हमारे राज्य में कोई दुखी रहे। तो कंस ने क्या किया, मंत्री को बुलाया और मंत्री को बुला करके कहा कि मंत्री इस व्यक्ति को पकड़ो और पकड़ के ले जाओ और इसे फांसी पर टांग दो, इसके दुख दूर कर दो। सो महाराज मंत्री ने पकड़ा और उस व्यक्ति को पकड़ के फांसी पर टांग दिया। अब जो और दुखी आते हैं डर के मारे बेहोश सुखी हुई है। हाँ अब कंस ने आवाज लगाई, कोई और दुखी? सभा में से आवाज आई, न महाराज कोई दुखी नहीं, सब सुखी सुखी। कंस बोले बता दियो का दुख होवे? न महाराज तुम्हारे जैसा राजा 7 जन्मों ढूंढते तो न मिल दो, तुम बहुत अच्छा राज्य कर रहे, ऐसे चला जाओ राज, कोई दिक्कत नहीं है। तो आज कंस के उत्पात बढ़ते जा रहे हैं, संत महात्मा सभी परेशान है, पृथ्वी कंस के पापों से दबने लगी। उसी समय आज पृथ्वी और सारे संत महात्मा भगवान से प्रार्थना करने लगे और बोले हे नाथ आपके सिवा हमारा कोई नहीं है। और बोले कटे न सुनो हितकारी, अब पे पीड़ पड़ी अतवारी, टेन सुनो। भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं नाथ आपके सिवा हमारा कोई नहीं है। प्रभु कंस के पापों से हमें कब आजाद करवाओगे, कब आप आओगे नाथ? आवे हे प्रभु भक्तन के रखवाले, ए हम सभी आए शरण तुम्हारे। अतिवारी
दोनों हाथ उठाओ ऊंचे ऊंचे, सीधे सीधे। जिनके ऊपर दुख हो वे हाथ उठाइए। अच्छा, जो सुखी है सो उठाओ। चलो कोई तो सुखी नजर आए तो उठाओ हाथ, उठाओ ऊंचे ऊंचे सीधे। 1 2 3 भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं, नाथ आपके सिवा हमारा कोई नहीं। उसी समय आज आकाशवाणी हुई, देवी देवता चिल्लाने लगे। आज जब सभी देवी देवता चिल्लाने लगे तो क्या हुआ कि महाराज आकाशवाणी ने संतों से पृथ्वी से कहा कि सुनो, चिंता ना करो, हम बहुत जल्दी इस पृथ्वी पर अवतार लेकर के आएंगे, कृष्ण बन के आएंगे। और जब हम कृष्ण बन के आएंगे तब कंस के पापों को हम नाश करेंगे आकर के और तुम्हें मुक्ति दिलाएंगे। तुम चिंता ना करो, बहुत जल्दी आएंगे, लेकिन थोड़ा इंतजार करो। उसी समय आज व्यास नंदन श्री सुखदेव जी महाराज समझा रहे हैं राजन परीक्षित। महाराज संतों ने सुना, पृथ्वी ने सुना कि भगवान अवतार लेकर के आएंगे, तो खुशी का ठिकाना नहीं रहा। सभी संत महात्मा आए और भगवान की आने की राह देखने लगे, अपना जीवन बिताने लगे। कंस के उत्पात बढ़ते जा रहे हैं। एक दिन कंस बैठा हुआ है परीक्षित जी महाराज और सोच रहा है कि वह मथुरा के राजा तो बन ही गए, तो हमें ब्याह और कर ले वो चाहिए। ब्याह हो जाइए, घरवाली आ जाइए तो फिर और आनंद आने लगेगा। फिर तो आराम से रोटी करी भाई मिले हैं। अच्छा, चलो पत्नी हो गए तो दिक्कत और न हो गए तो दिक्कत, ब्याह हो जाए तो समस्या, ना हो गए तो समस्या। क्यों परीक्षित जी महाराज हैं, तुम अपनी बीती का बताइए। हाँ, बुआ तुम्हें परेशान करती राती करे। बुआ आज तो मजा नहीं रहे का बात। बोली वृंदावन बिहारी लाल की। आज क्या हुआ कि कंस सोच रहा है कि मुझे विवाह कर लेना चाहिए, पत्नियां आ जाएंगी तो जीवन और आनंदमय हो जाएगा। कंस सोच रहा है शादी करें तो करें किसके साथ में, कहीं से कहूँ रिश्तों तो नहीं आए, कहां से करें शादी। तो एक महाराज प्रमाण ये मिला कि कंस की शादी हुई थी, जरासंध की बेटियां थी जिनका नाम था अस्थि प्राप्ति। अस्थि प्राप्ति के साथ में महाराज कंस की शादी हुई थी। कैसे हुई थी ये सुनो। मगध देश है, मगध देश के राजा है जिनका नाम है जरासंध। जरासंध के घर में 2 बिटियां, तो दोनों सयानी विवाह के योग। अच्छा, घर में बिटियां सयानी हो जावे तो माँ बाप को चिंता लगने लगती है। उठ जाओ सवेर ही हो माता जी। हाँ देख लियो कौन माता जी है, देख लियो, देखियो नहीं तो पता नहीं चले। धन्यवाद। तो अब जरासंध को चिंता लगी कि हमारे घर में हमारी बेटियां विवाह के योग्य हैं तो शादी कर देनी चाहिए अच्छे से अच्छा लड़का देख के। तो कंस महाराज ये जरासंध जो है ये सभा बीच में आया और सभा में आकर के सारे महाराज राजा महाराजाओं को इकट्ठा किया, सभा लगाई और सभी लोगों से पूछा, भैया एक बात बताओ, हमारे घर में हमारी बिटियां शादी के योग्य हैं तो हमें उनकी शादी करनी है, तुम्हारी नजर में कोई लड़का हो गए तो हमें बताए दे। अच्छा, पहले के जमाने में मैया, पहले के जमाने में इतना माँ बाप का हक नहीं था जो वो खुद लड़की के लिए लड़का देख आए।
सब लोगों को बुलाते थे, सब लोगों को इकट्ठा करते थे और सबको इकट्ठा करके सबसे पूछते थे कि हमें शादी करनी है बेटियों की, कोई लड़का हो तो बताओ। जब कोई अच्छा लड़का बता देता था दादा तो लगन पत्रिका ले जाते थे कौन, नाई पंडित, और नाई पंडित लड़का को टीका चढ़ाए के घरे आए जाते करे। और लड़का च लंगड़ो हो च लूलो हो च महाराज गोरो हो च कालो हो, लड़का जैसो बरात लेके आ तो बिटिया बाई संगे ब्याह कत्ती करे। धीरे धीरे वो तो प्रथा खत्म हुई, बाप भैया जान लगे बिटियन का जिन लड़का देखे काज। तो तब लड़कियों की शादी होने लगी, ना लड़का लड़की को देखता था ना लड़की लड़का को देखती थी। धीरे धीरे आज से 20-30 साल पहले, अब खैर रही बात मॉडल जमाना की, तो जो लोग फेस टू फेस देख नहीं ले तो ब्याह नहीं होता है। अब बाप भैया तो ब्याह तय कर दे, पहली बात तो बाप भैया तो कोई पूछता हूँ नहीं, ब्याह करके घरे आ जा, तब बाद में पता चलत घर वाले को बच्चन ने तो शादी कर ली है ना। और अगर गाँव के बाप भैया कहूँ शादी फिक्स कर देवे परीक्षित जी महाराज, तो सबसे बुरी बीमारी हलो की है। आज जो हलो नहीं हुई है तो चलो नहीं हुई है, क्यों परीक्षित जी महाराज, है ना। हाँ शादी महाराज बेशक ना होए, बस अगर शादी फिक्स हो गई तो तुम ये मानो कि जो लोग फोन नहीं करिए तो लो तसल्ली नाम ना बोले बोलवा दे। ठीक है ठीक है, बोली गोविंद भगवान की। तो अब मगध देश में जरासंध ने महाराज सभा लगवाई, सभी लोगों से पूछा कि बेटियों की शादी करनी है, कोई अच्छा लड़का हो तो बताओ। तो उसी समय क्या हुआ, एक महाराज मंत्री ने कहा बोले आपको लड़का देखने की जरूरत ही नहीं है, लड़का तो आपके घर खुद आएगा। तो जरासंध बोले कैसे, मंत्री ने कहा ऐसे कि आपके घर में जो कुवलिया पीड़ होती है ना, उस हाथी में 10,000 हाथियों का बल है, तो तुम एक पत्र लिखो और पत्र लिख करके हर राजा के पास पत्र पहुंचाओ। अब